क्लासिक्स मैथमेटिक्स चैप्टर 11 चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चंस में कई पार्ट्स है तो सारे पार्ट्स हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेकअप एज मेनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स नो वेरिएबल्स एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर्स 5, 7 एंड 8। कह रहा कि 3 नंबर है 5, 7 एंड 8, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल का मतलब कोई लेटर्स, मतलब ABCD वाले में से कोई लेटर्स नहीं है। ABCD वाले लेटर्स होता है जैसे A हो, B हो, C हो, चाहे X, Y, Z, M, P, T कोई भी, तो उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। वो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ नंबर्स है। तो उन नंबर्स को यूज करके जितना भी एक्सप्रेशन बना सकते हो आप उतना बनाओ। एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस, मतलब एक नंबर को एक ही बार यूज करना है, ज़्यादा बार नहीं। यूज ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। और आपको जो साइन यूज करने हैं वो प्लस का, माइनस का और मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये सब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिखे हियर पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर, तो वैसे तो बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, अब उसमें से कुछ हम देखते हैं। तो हमें नंबर यूज करना है 5, 7 और 8। तो एक एक्सप्रेशन ऐसा हो सकता है कि 5 को बाहर में कर दो, प्लस का साइन लगा दे और ब्रैकेट के अंदर 8 + 7 लिख दे। हम देखो इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन का मतलब जो लिखने का तरीका है, उनमें 5, 7 और 8 हमने यूज किया है, एक ही बार यूज किया है। और अभी सिर्फ एडिशन का साइन यूज किया है, इसमें दूसरा साइन भी यूज कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन का चाहे ये सब्ट्रैक्शन का। तो हमने एक ही साइन दोनों बार यूज कर दिया, ठीक है। नंबर को एक ही बार यूज करना है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने अभी यूज नहीं किया है। दूसरा देखो, इन प्लस के जगह पे हमने माइनस का साइन लगा दिया। नंबर का जो सिस्टम है, जो जहाँ जो नंबर था वहीं पे है। और अगला देखो, ये माइनस को हमने चेंज कर दिया प्लस में, और ये दूसरी वाले माइनस है ही। एक और देख लेते हैं इसी तरह से, इस प्लस को हटाकर हमने माइनस कर दिया, इस माइनस को हटाकर हमने प्लस कर दिया। चारों अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन है, चारों का ही आंसर अलग अलग आएगा। आपको ये बस दिखाना चाहता हूँ। शुरू में सभी में 5 है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर 8 है और दूसरा नंबर 7 है। तो ये 4 तो यही एक्सप्रेशन बन गया। एक्सप्रेशन की कमी नहीं है। अब हम नंबर्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं। जैसे बाहर में 5 था, अभी भी बाहर में 5 है, और ब्रैकेट के अंदर पहले जगह पे 8 था, अब मैं 7 लिख लेता हूँ और 7 की जगह पे 8 कर देता हूँ। तो अब देखो, ये इसी को देखते रहो। 5 है और 8 + 7 था, तो हमने 7 + 8 कर दिया। ये 5 है, यहाँ पे 8 - 7 था, हमने 7 - 8 कर दिया। वैसे ये 5 है और प्लस करके ये 8 - 7 है, तो हम 7 - 8 कर देंगे। और उसी तरह से ये नंबर भी लिख दिए। तो कई एक्सप्रेशन हो गए, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 8 और भी बहुत सारे बनेंगे। यहाँ पे हमने बाहर वाला नंबर जो 5 था उसको जगह बदल दिया। बाहर में हमने 8 लिख लिया और ब्रैकेट के अंदर भी नंबर का पोजीशन चेंज कर दिया हमने। ये 5 + 7 हो गया। अब देखते चलो, यदि 8 बाहर में है तो दोनों जगह पे हम निगेटिव साइन भी लगा सकते हैं। बाहर में पॉजिटिव, अंदर में निगेटिव, बाहर में निगेटिव, अंदर में पॉजिटिव। तो इस तरह से कि नंबर्स की कमी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशंस की कमी नहीं है। अब हम अंदर वाले जो 2 नंबर है 5 और 7, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पहले 5 था ब्रैकेट के अंदर पहली जगह पे, और दूसरी जगह पे 7 था। अब हम पहले जगह पे 7 लिखेंगे, दूसरी जगह पे 5 लिखेंगे, और ऐसे हमारे पास एक्सप्रेशंस बढ़ते जाएंगे। बहुत सारे हो गए, इसमें तो बहुत सारे हैं। कितने हो सकते हैं इसका एक्चुअल नंबर तो अभी आप 6th क्लास में हो तो कहना मुश्किल है। जब 11th में आओगे तब आपको पता चलेगा कि टोटल कितने नंबर इसमें हो सकते हैं। अभी तो और भी एग्जांपल्स देखता हूँ। बाहर में हमने 7 ले लिया और प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट के अंदर 8 और 5 ले लिया। देखो पहले ब्रैकेट के अंदर 8 और 5 नहीं था, यहाँ पे 8, 7 है, यहाँ पे 7, 8 है, यहाँ पे 5, 7 है और 7, 5। अब हम 8, 5 को लेते हैं। तो अब वैसे ही हम नंबर बढ़ाते चले, नंबर की कोई कमी नहीं है। अब हम और भी लिख सकते हैं। इसी ब्रैकेट के अंदर में दोनों 8 और 5 की जगह बदल दे, बाहर में 7 रहेगा ही। तो देखो ये अपने आप नंबर आते जा रहे हैं। और देखो अभी तक तो हमने मल्टीप्लिकेशन यूज भी नहीं किया है। तो हमारा ये
बोर्ड भी कंप्लीट होने वाला है, इसमें जगह कम बच रहा है, तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेते हैं। देखो दोनों जगह पे मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, अब कुछ दोनों जगह पे प्लस लगा दिया। ये तो पहले से था, ये 8 + 7 + 5। अब बस ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस भर दे तो भी एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और प्लस है, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस कर दे, प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन कर दे। और यहाँ पे देखो इसमें हमने क्या किया है कि नंबर जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसका जगह बदल दिया है, मतलब 7 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे 7। वैसे इन दोनों का आंसर एक ही आएगा जब सॉल्व करेंगे तो, लेकिन एक्सप्रेशन तो है। अब ये देखो ये 8 प्लस पहले 7 + 5, ये 5 + 7 कर दिया। अब ये इनमें देखो ये पहले 7 + 5 था, अभी में हम 5 + 7 कर दिए, सभी को जगह बदल दिया। अब तो अपना ये पूरा ही स्पेस भर गया। लेकिन अभी तक हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस वाला यूज नहीं किया है, तो ऐसे कमी नहीं है। आपको जो भी दिमाग में आता है, जितना सोच पाते हो उसमें लिख दो, क्योंकि ये पूरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं आंसर यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ये कंटिन्यू रहेगा। अपना ये समय को देखते हुए और जगह को देखते थे, इस क्वेश्चन को हम यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थका दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए थे, तो थोड़ा सा ये ब्यूटीफुल बर्ड है, कितना सुंदर चिड़िया है ये, इसको देखो। और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा रिलैक्स हो करके सॉल्व करते हैं। Which out of the following are expressions with numbers only? यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं क्वेश्चंस में, जैसे ए में है y+3, बी में है 7 × 20 है तो ब्रैकेट के अंदर बंद है, बाहर में -8z, और सी में है 5 है, फिर ब्रैकेट के अंदर है 21 - 7 और प्लस का साइन लगा करके फिर बाहर में 7 × 2। तो ये सब जो लिखने का तरीका है वो उसको एक्सप्रेशंस बोलते हैं हम। डी में है अकेला 5 ही है, ई में है 3x, इसका मतलब ये 3 × x है, और एफ में है 5 - 5n, और जी में ये बड़ा सा है, ब्रैकेट के अंदर 7 × 20, फिर माइनस का साइन लगा, फिर दूसरा ब्रैकेट शुरू कर रखा है 5 × 10, और फिर बाहर में है -45 और +p। इन सारे एक्सप्रेशंस में हमें ये पता करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन सिर्फ नंबर्स से बना है। ये लिखा है कि which out of the following expressions with numbers only। तो अब ढूंढे नंबर वाला ही कौन है। तो मैंने पहले ही इसमें लिख रखा है, ये जो लेटर्स है उनको हमने कलर ब्लू बना रखा है। तो यहाँ पे भी एक लेटर है y, यहाँ पे z है, तो ये जो लेटर्स वाले नहीं लेने हैं हमें। ये सी वाला पार्ट में यहाँ पे कोई भी लेटर नहीं है, सारे ही नंबर है, तो इसका मतलब हमें इसी की ज़रूरत थी। और तो ये हो गया, इसको टिक कर दो कि इसमें सिर्फ नंबर है। इसके बाद डी नंबर में देखो क्या है, 5 है, तो इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर है, तो ये भी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे टिक कर दे। ई में देखे तो यहाँ पे x लिखा है, एफ में देखे तो यहाँ पे n लिखा हुआ है, यहाँ जी में देखे तो यहाँ पे p लिखा हुआ है। तो इसलिए जिस टाइप का क्वेश्चन था उसका आंसर सिर्फ सी है और डी है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। तो यहाँ पे भी एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, जैसे ए में कॉमा करके कई है लिखा हुआ, z + 1, z - 1, y + 17, y - 17। तो यहाँ पे हमें ये बताने हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस लगा हुआ है। तो ऑपरेशंस का मतलब मैथ्स में ये 4 चीज़ होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन्हीं को बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये जो है पहला पार्ट z + 1, क्वेश्चन नंबर ए का पहला है z + 1। तो हमने यहाँ पे देखा कि z में 1 ऐड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ऐड का मतलब यहाँ पे एडिशन हुआ है। इसके बाद कॉमा के बाद दूसरा एक्सप्रेशन शुरू होता है, वहाँ पे हमें देखना होगा ये z - 1 है, इसका मतलब z में से एक को माइनस किया है, तो माइनस किया है इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। तो मैं SUB लिख देता हूँ, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अगला में है y + 17, तो क्या दिख रहा है हमें कि y में 17 को ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे एडिशन, ऐड हो गया। इसमें है कि y - 17, इसका मतलब y में से 17 को माइनस किया है, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन।
सीधी सी बात है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे एडिशन है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। फिर से इसमें प्लस है तो एडिशन हो गया, ये माइनस है तो सब्ट्रैक्शन हो गया। बी पार्ट में देखें, ये है 17y, फिर कॉमा करके y/17 कॉमा करके है 5z। तो 17y का मतलब ये 17 से y को मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, आप इसको अच्छे से समझो, तभी मैथ्स आसान लगेगा, अलजेब्रा आसान हो जाएगा। 17y का मतलब है कि 17 को y से मल्टीप्लाई किया है। वैसे यहाँ पे कोई साइन दिख नहीं रहा है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लिकेशन MUL। अगला में है y/17, इसका मतलब y को 17 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे डिवीजन लिखेंगे DIV। अगला में है 5z, जैसे इसमें 17y है उस वहाँ पे 5z है, इसका मतलब 5 को z से मल्टीप्लाई किया है, चाहे z को 5 से मल्टीप्लाई किया है, बात एक ही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। बी पार्ट का सारे क्वेश्चंस हो गए। अब सी में देखें, ये है 2y+17 और 2y-17। तो जिस तरह से यहाँ पे देखो 17y था चाहे 5z था, तो हमने क्या लिखा था कि 17 को y से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 2 को y से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद प्लस किया है 17 से, तो यहाँ पे दो काम हुआ है। ये 2y के लिए मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद यहाँ पे हम एडिशन किए हैं, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, और ये माइनस का साइन है, फिर 17 है, तो यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्शन। और इस बीच में क्योंकि कॉमा से पहले एक ही एक्सप्रेशन होता है, तो यहाँ पे एंड लगा दो, ये एंड लगा रहेगा तो अच्छा रहेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। यहाँ पे भी एंड लगा दो, क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से ये सी का सारे पार्ट्स हो गए। अब डी में देखते हैं, यह है 7m -7n + 3 और -7m -3। तो यहाँ पे तो दो ही है, एक नंबर है एक लेटर है। तो 7m का मतलब है 7 को m से मल्टीप्लाई किया है, चाहे m को 7 से मल्टीप्लाई किया है, बात एक ही है। तो यहाँ पे लिखे हम मल्टीप्लिकेशन हुआ है। दूसरे टर्म में चले तो यह -7m + 3। तो ये माइनस हमें कुछ दिक्कत कर रहा है, तो ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस, आपको ये समझना है कि -7 को हमने m से मल्टीप्लाई किया है, तो इस पार्ट के लिए हम मल्टीप्लिकेशन लिखें, और -7m में हम 3 ऐड किए हैं, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा एडिशन। और इस पार्ट को देखें तो पहले -7m के लिए हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन है? -7 का मल्टीप्लिकेशन है m से, और उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो ये सब्ट्रैक्शन लिख दे। अब यहाँ जो कॉमा के बीच में है, मतलब जो जिसके बीच में कॉमा नहीं है उनके बीच में हम एंड लगाएंगे, तो ये हो गया -7m मल्टीप्लिकेशन और एंड एडिशन, दोनों एक ही एक्सप्रेशन का पार्ट है, इसलिए हमने एंड लगाया। यहाँ पे भी वो काम करे, थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ पे लिख देता हूँ एंड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए।